हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 5th के इंग्लिश का लेसन 4 जिस लेसन का नाम है टाइटैनिक पढ़ने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर कुछ वर्ड मीनिंग दिख रहे होंगे आपको, तो लेसन पढ़ने से पहले इन वर्ड मीनिंग्स को अपने कॉपी में उतार लीजिए और इसे आप 1 से 2 दिन में 2 दिन मिनिमम टाइम लेकर, क्योंकि वर्ड मीनिंग ज़्यादा है तो 2 दिन टाइम लेकर आप इसे पहले याद करें। फिर तीसरे दिन मेरे साथ इस वीडियो को ऑन करके, इस वीडियो को प्ले करके रीड लगाइए और लेसन का मतलब समझिए। ठीक है, वर्ड मीनिंग याद रहने पर आपको लेसन अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए पहले वर्ड मीनिंग्स पर फोकस करके वर्ड मीनिंग को अपने कॉपी नोटबुक में उतार लेना है, याद कर लेना है, फिर जाकर आपको मेरे साथ रीड करना है। तो चलिए रीड करते हैं। टाइटैनिक। टाइटैनिक दरअसल एक मूवी भी थी जो हॉलीवुड का मूवी है, और यह एक ऐसे जहाज़ पर मूवी बना है जो एक बड़ा जहाज़ था। टाइटैनिक वॉज अ ग्रेट शिप दैट सैंक इन अटलांटिक ओशियन इन 1912 यानी 1912। टाइटैनिक एक बहुत बड़ा जहाज़ था जो कि अटलांटिक ओशियन में 1912 ईस्वी में डूब गया। इट वॉज अ वेरी वास्ट शिप, यह बहुत ही बड़ा विशाल जहाज़ था। अ हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक वॉज मेड ऑन द मेडन ट्रिप ऑफ दिस ग्रैंड शिप एंड इट वॉन 11 एकेडमी अवार्ड्स। इस पर टाइटैनिक जहाज़ पर एक हॉलीवुड फिल्म यानी जब विदेशों में बनती है, विदेश कहने का मतलब जैसे ब्रिटेन वगैरह में जो फिल्म मिलती है, जैसे इंडियन फिल्म जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, जो हिंदी फिल्मों को की जो निर्माता जो है, जहाँ पर हम लोग का हिंदी फिल्म बनता है उसको बॉलीवुड इंडस्ट्री कहते हैं, वैसे ही वहाँ पर हम लोग हॉलीवुड इंडस्ट्री कहते हैं। तो टाइटैनिक जो है एक जहाज़ थी और उसी पर बनी है ये मूवी। तो हॉलीवुड फिल्म है एक टाइटैनिक, जिसमें कि पहला ट्रिप को दर्शाया गया, यानी उसमें जो है जो एक जहाज़ रहती है और उस जहाज़ पर पहला ट्रिप, यानी वो नया नया जहाज़ बना रहता है और उसी जहाज़ पर लोग अपने पहले ट्रिप पर जाते हैं और दरअसल उसके साथ एक हादसा हो जाता है। तो ऐसे फिल्म को दिखाया गया है, इस तरह का कहानी है उस मूवी में, और यह सच्ची घटना पर आधारित है, यह सच्ची कहानी है। तो इस मूवी ने 11 अकादमी पुरस्कार जीते। लेट अस रीड द थ्रिलिंग स्टोरी ऑफ टाइटैनिक। तो चलिए पढ़ते हैं रोमांचक कहानी टाइटैनिक की। ऑन 10th अप्रैल 1912 द लार्जेस्ट लग्जरी शिप इन द वर्ल्ड सेट सेल फ्रॉम साउथहैम्पटन इन इंग्लैंड टू न्यूयॉर्क। यानी 10 अप्रैल 1912 को एक बहुत ही आरामदायक और सबसे बड़े जहाज़ पूरे वर्ल्ड का, उसने अपनी यात्रा शुरू की। साउथहैम्पटन एक जगह का नाम है जो कि इंग्लैंड में है, वहाँ से लेकर न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर तक, न्यूयॉर्क के लिए वह रवाना हुई। सेल मतलब हुआ चली, वहाँ से खुली। इट वॉज कॉल्ड टाइटैनिक, और वह टाइटैनिक कहा गया। द वर्ड टाइटैनिक मीन्स ह्यूज। उसको टाइटैनिक इसलिए कहा गया क्योंकि टाइटैनिक एक वर्ड है जिसका मतलब होता है ह्यूज, यानी कि विशाल, बड़ा। दिस वॉज इट्स मेडन वॉयज, दैट इज इट्स फर्स्ट वॉयज। यानी यह यात्रा, यह वॉयज कहते हैं समुद्री यात्रा को, और मेडन मतलब प्रथम यानी पहला। तो यह उस शिप की प्रथम यात्रा थी, यानी समुद्र यात्रा कहें या फिर जल यात्रा कहें। It set out to cross the Atlantic Ocean with more than 2000 passengers। और वह रवाना हुई 2000 पैसेंजर के साथ अटलांटिक ओशियन को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अमेरिका जब जाते हैं तो अटलांटिक ओशियन हम लोगों को क्रॉस करना पड़ता है। द टाइटैनिक वॉज गोइंग लाइक फ्लोटिंग टाउन। और यह टाइटैनिक जो था वह जब चल रही थी शिप कहाँ, ओशियन में,
सी में, तो ऐसा लग रहा था जैसा कि बड़ा शहर कोई पानी पर तैरते हुए जा रहा है। एवरीवन कॉल द टाइटैनिक द फाइनेस्ट शिप इन द वर्ल्ड, और सभी ने उस समय टाइटैनिक को पूरे विश्व का सबसे बेहतरीन शिप कहा। द मेकर्स ऑफ टाइटैनिक वी आर हाईली कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सेफ्टी, यानी जो टाइटैनिक को बनाने वाले लोग थे वह इसकी सेफ्टी को लेकर यानी इसकी सुरक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा आत्मविश्वासी थे, काफ़ी ज़्यादा उनको इस पर भरोसा था। दे क्लेम्ड दिस शिप इज़ द सेफेस्ट शिप इन द वर्ल्ड एंड वी बेट डैट इज़ अनसिंकेबल, यानी वो ऐसा क्लेम करते थे कि यह जो है सबसे सुरक्षित शिप है इस पूरे दुनिया का, और हम लोग इस पर शर्त लगाते हैं कि यह डूब नहीं सकता है। Therefore we have kept only a few little lifeboats on the ship, इसलिए हम लोगों ने बहुत कम लाइफ बोट्स रखे हैं इस शिप पर। लाइफ बोट्स वैसे शिप को कहते हैं जो छोटे छोटे शिप होते हैं और वह लोगों के अनुसार शिप पर होते हैं प्रेजेंट, और कभी कभी इमरजेंसी में उन लाइफ बोट्स को, जब शिप पर कोई आपदा आ जाती है, इमरजेंसी हो जाता है, तो उन लाइफ बोट्स को, छोटे छोटे शिप्स को समुद्र में उतार दिया जाता है और उन पर लोड कर दिया जाता है किनको, पैसेंजर्स को, और उनसे उनकी जान बचाई जाती है। इसलिए ऐसे बोट्स को लाइफ बोट्स कहा जाता है, जो कि इमरजेंसी के समय में हम लोग यूज करते हैं, यानी करते हम लोग नहीं हैं, जो शिप पर रहते हैं वो करते हैं। देन स्टार्टेड द जर्नी, और वहाँ से क्या होता है, फिर जर्नी की शुरुआत हो जाती है। देयर वेयर मोर देन 2000 पैसेंजर्स हु बोर्डेड टाइटैनिक ऑन इट्स मेडन जर्नी, वहाँ लगभग 2000 से ज़्यादा लोग थे जो कि टाइटैनिक पर रवाना हुए वह अपने प्रथम यात्रा में। ठीक है, जर्नी वॉज वेरी कंफर्टेबल, और जो यात्रा थी वो काफ़ी ज़्यादा आरामदायक थी। द पैसेंजर्स वेयर प्राउड बिकॉज दे वेयर ट्रैवलिंग इन द बेस्ट शिप ऑफ द वर्ल्ड, और पैसेंजर जो थे यानी जो यात्रीगण थे वो काफ़ी ज़्यादा गौरवान्वित महसूस खुद को कर रहे थे, खुद, क्योंकि वह वर्ल्ड के सबसे बेस्ट शिप में ट्रैवल कर रहे थे। दे फेल्ट सेफ, और वह काफ़ी खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। देन केम द नाइट ऑफ 14 अप्रैल, फिर 14 अप्रैल की रात आई। द स्काई वॉज क्लियर एंड द सी वॉज काम, यानी आसमान पूरा साफ था और समुद्र पूरा शांत था। मैनी पैसेंजर्स वेयर अस्लीप, और बहुत सारे पैसेंजर सो चुके थे, सोए हुए थे। कैप्टन स्मिथ न्यू देयर वेयर आइसबर्ग्स नियर बाई, सो ही टोल्ड अ मैन टू कीप अ वॉच फ्रॉम टॉप ऑफ द शिप। कैप्टन स्मिथ जो कि कैप्टन थे उस शिप के, वह जानते थे, वह जान चुके थे, उनको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आइसबर्ग है। आइसबर्ग यानी बड़ा सा बर्फ़ का टुकड़ा है शिप में। शिप में कहने का मतलब बाहर में, शिप के बाहर में, यानी कि उस समुद्र में कहीं ना कहीं उन्हें आइस का बड़ा सा बर्फ़ का टुकड़ा लगा। तो उन्होंने एक आदमी को कहा कि तुम शिप के ऊपर चल जाओ, टॉप पे चल जाओ, और वहाँ से देखना कि कोई कुछ बर्फ़ का टुकड़ा अगल बगल तो नहीं। सडनली एट 11:40 PM द मैन सॉ समथिंग, और जो छत पर आदमी गया था वह अचानक 11:40 बजे यानी 11:40 रात्रि में वहाँ उसे कुछ दिखाई दिया। ही ग्रीव कोल्ड विथ फियर, और वह पूरा ठंडा पड़ गया, उसका शरीर जो था वह डर के कारण पूरा ठंडा पड़ गया। अ ह्यूज आइसबर्ग स्टूड राइट इन द पाथ ऑफ टाइटैनिक आइसबर्ग, ही येल्ड एंड हरीडली इन्फॉर्म द कैप्टन। एक बड़ा आइसबर्ग था उस रास्ते में, ठीक है, टाइटैनिक जिस रास्ते से गुजर रहा था वहाँ पर एक बड़ा आइसबर्ग था, यानी बर्फ़ का टुकड़ा था, बर्फ़ का चट्टान कह लें। वह ज़ोर से चिल्लाया, आइसबर्ग यानी बर्फ़ का चट्टान, और वहाँ से वह चिल्लाते हुए, ज़ोर से चिल्लाते हुए तुरंत गया कैप्टन को सूचित करने, इन्फॉर्म करने। कैप्टन स्मिथ
fought hard to steer the Titanic away from the iceberg, but the ship changed direction slowly and her side scraped the mountain of ice. कैप्टन स्मिथ जो थे वो काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त के बाद टाइटैनिक को आइसबर्ग से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शिप जो था वह बहुत कोशिश के बाद धीरे धीरे वह आइसबर्ग के साइड जा रहा था। बट इतना साइड गया कि उसका शिप का जो बाहरी सतह था वह उस बर्फ़ के चट्टान से टकरा गया और शिप के बाहरी सतह का वह छिल गया। शिप का जो बाहरी सतह था, ऊपरी सतह, वह साइड वाला छिल गया। A shower of ice fell on the deck and the iceberg cut holes along the ship's side। यानी तभी क्या हुआ, अब जब बाहर का सतह जब उस चट्टान से टकराया, बर्फ़ के चट्टान से, तो उस बर्फीले चट्टान का एक बड़ा सा भाग शिप के डेक पर यानी छत पर गिर गया और शिप आइसबर्ग गिरने के कारण वह शिप में और शिप के साइड में क्या किया, छेद कर दिया। यानी कि बर्फ़ गिरने के कारण शिप के डेक में छेद होता चला गया और वह वाटर बिगैन टू पोर इनटू द लोअर डेक्स। और जब भी छेद शुरू हुआ, तो जब भी किसी चीज़ में छेद शुरू होगी तो वहाँ पर जो पानी अगल बगल वाले होंगे वो जाना अंदर शुरू कर देंगे। तो छेद होने के बाद वाटर जो था यानी समुद्र का जो पानी था, समुद्री पानी था, वह शुरू हो गया जाना शिप के अंदर और शिप के लोअर डेक में यानी निचले सतह में पानी जाना शुरू हो गया। मोस्ट पैसेंजर्स हर्ड नथिंग एंड स्लेप्ट ऑन। काफ़ी सारे जो पैसेंजर थे, वो लगभग पैसेंजर तो जो थे उसमें उन्होंने कुछ नहीं सुना और वह सोते रहे। कैप्टन स्मिथ वॉज इन पैनिक। और कैप्टन स्मिथ जो थे वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे। द अनसिंकेबल शिप वॉज गेटिंग फ्लडेड विद सी वाटर। जो शिप अनसिंकेबल थी यानी कि जो न डूबने वाली शिप थी, अब वह पूरा का पूरा जैसे लग रहा था यहाँ पर सी वाटर का बाढ़ आ गया है, वह अब बाढ़ की तरह बह रही थी, बाढ़ की तरह उसमें पानी जमा हो रहा था। He and his crew knew that Titanic was in great danger। वह और उनके जो साथीगण थे, जो नाविकगण थे यानी कि जो उसके मेंबर थे, उनके समूह में थे, उनको अब पता लगने ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब जो है हमारा जहाज़ टाइटैनिक वह काफ़ी ज़्यादा खतरे में है। They had only a few hours in hand and even the lifeboats were very few। अब उनके पास बहुत ही कुछ घंटे थे उनके हाथ में और पहले जैसा कि पढ़ चुके हैं कि लाइफ बोट्स भी वो कम लेकर चले थे क्योंकि वो लोग ओवर कॉन्फिडेंस थे कि यह सेफ़ है, सेफेस्ट शिप है। तो ऐसे में उनके पास लाइफ बोट्स भी बहुत कम ही थे। 15 minutes after midnight, Captain Smith sent urgent message on the ship's radio asking for help. Help, Titanic is sinking. Come quickly। 15 मिनट बाद आधी रात्रि के 15 मिनट बाद यानी 12:15 के लगभग कैप्टन स्मिथ ने एक बहुत ही अर्जेंट मैसेज किया। अर्जेंट मैसेज मतलब काफ़ी जल्दी और काफ़ी ज़्यादा बेचैन में होकर एक संदेश भेजा शिप्स रेडियो को कि टाइटैनिक डूब रही है, आप हमारी मदद करें, जल्दी आए। देन ही ऑर्डर्ड द क्रू टू वेक अप ऑल द पैसेंजर्स। तब उन्होंने जो नाविकगण थे, उनके जो साथी थे, मेंबर थे शिप के, उनको उन्होंने कहा यानी कैप्टन स्मिथ ने कहा कि जाकर सभी पैसेंजर्स को जगा दो। अ शिप कॉल्ड कैलिफोर्निया वॉज ओनली 20 miles अवे बट इट डिड नॉट रिसीव द टाइटैनिक्स मैसेज। यानी एक शिप था जिसका नाम कैलिफोर्निया था, वह टाइटैनिक से मात्र 20 मील की दूरी पर थी, बट वहाँ पर टाइटैनिक का मैसेज न पहुँच पाया। कैलिफोर्निया ने उस मैसेज को रिसीव नहीं की, यानी कि वह रिसीव हो ही नहीं पाया। इट्स रेडियो वॉज टर्नड ऑफ एंड द रेडियो ऑपरेटर वॉज अस्लीप। यानी कैलिफोर्निया का जो
रेडियो था वह बंद हो गया था और उसका जो ऑपरेटर था वह सो चुका था। Another ship called Carpathia heard Titanic's call and sailed at full speed towards her। यानी एक और शिप थी कारपैथिया नाम से, वह टाइटैनिक का कॉल सुनी यानी उसका मैसेज को रिसीव किया और वह फुल स्पीड से टाइटैनिक की तरफ बढ़ गया। Unfortunately, the Carpathia was far away, but still it started sailing for as soon as the help message was received। यानी दुर्भाग्यवश कारपेथिया जो जहाज़ था वह काफ़ी ज़्यादा दूर था, लेकिन वो फुल अपने स्पीड से रवाना हुआ और जब भी उसे मैसेज मिला उसने तभी खुद को रवाना किया पूरे फुल स्पीड से टुवर्ड द टाइटैनिक। मीनवाइल इसी दौरान टाइटैनिक जो था वह अब डूब रहा था। द टाइटैनिक वाज सिंकिंग रैपिडली, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से डूब रहा था। The crew lowered the lifeboats into sea, but there was only enough space in boats for few hundred passengers। जो क्रू मेंबर थे यानी कि जो समूह के लोग थे तो उन्होंने लाइफ बोट्स को सी में उतारना शुरू किया, लेकिन लाइफ बोट्स बहुत कम थे, कुछ 100 पैसेंजर्स के लिए वह लगभग लाइफ बोट्स थे। द शिप बिगैन टू टिल्ट इनटू द सी, और अब जो था वह टाइटैनिक क्या हुआ कि सी में यानी कि समुद्र में झुकना शुरू हो गया। झुकना यानी कि अब वो पानी भरते जा रहा था और एक तरफ वो झुकते जा रहा था। पीपल बिगैन टू जंप फ्रॉम द डेक्स इनटू द आइस कोल्ड वाटर, यानी अब लोग क्या कर रहे थे कि छत पर से, शिप पर से उस ठंडे पानी में बिना कोई प्रोटेक्शन के कूद रहे थे। विथ इट्स लाइट्स स्टिल शाइनिंग द टाइटैनिक स्टूड अपराइट फॉर अ फ्यू मिनट्स, यानी अपने लाइट्स जलते हुए जो टाइटैनिक था उसका लाइट आगे का नहीं बुझा, वह जलते हुए सामने की तरफ एकदम खड़ा सीधा हो गया, कुछ मिनट्स के लिए सीधा खड़ा हो गया। देन एट 2:20 AM ऑन 15th अप्रैल इट वैनिश्ड इनटू द सी। देन 2:20 सुबह में, यानी कि 12 बजे रात के बाद का समय है, 15 अप्रैल को यह पूरी समुद्र में डूब गया, लुप्त हो गया। अबाउट 1500 पीपल वेयर ड्राउन, यह लगभग 1500 पीपल को यहाँ इसके कारण उसमें डूबना पड़ा, डूबकर उनकी मृत्यु हो गई। कैप्टन स्मिथ एंड मोस्ट ऑफ हिज क्रू वेंट डाउन विद द शिप, कैप्टन स्मिथ और उनके बहुत सारे क्रू मेंबर थे वह शिप के द्वारा नीचे उतर गए। द कारपैथिया अराइव्ड एट 3:30 AM, और जो कारपैथिया शिप थी जिसने मैसेज रिसीव किया था, हेल्प मैसेज, वह 3:40 सुबह में आई। द शिप्स क्रू फाउंड द लाइफ बोट्स एंड सेव्ड 100 पीपल इन देम, लगभग 700 पीपल इन देम। शिप्स क्रू जो थे उन्होंने लाइफ बोट्स खोजा और लगभग 700 लोगों की जान बचाई। दे ऑल्सो फाउंड चेयर्स एंड पीसेज ऑफ वुड फ्लोटिंग ऑन द वाटर, उन्होंने चेयर और कुछ लकड़ी के टुकड़ों को वाटर पर यानी पानी पर तैरते हुए देखा। बट ऑलमोस्ट ऑल द पीपल इन द वाटर हैड ड्राउंड और डाइड ऑफ कोल्ड, यानी जो भी लोग उस पानी में गिरे थे, समुद्र में गिरे थे, वह काफ़ी ज़्यादा ठंडा होने के कारण पानी और डूबने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। द कारपैथिया वॉज टू लेट टू सेव देम, और जो कारपैथिया शिप थी वह काफ़ी लेट हो चुकी थी उन लोगों को बचाने में। द सिंकिंग ऑफ टाइटैनिक मेड पीपल थिंक हार्डर अबाउट द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स ऑन शिप्स, यानी जो टाइटैनिक डूबा तो लोग इस पर काफ़ी ज़्यादा उनके सेफ्टी के लिए शिप पर जब भी यात्रा करते थे तो अब उनके दिमाग में यह आया कि लोग ऐसे ही यात्रा ना करें। अब उनके सेफ्टी के लिए सभी लोगों के दिमाग में यह बात खटखटाया। इन 1913 it was decided that all ships must have enough rooms for their lifeboats every hour of the day and night। तब जाकर 1913 में यह निश्चय किया गया कि सभी शिप्स के पास
लाइफ बोट्स रहने चाहिए हर एक घंटे, हर एक दिन, हर एक रात, चाहे वह दिन हो या रात। नंबर ऑफ बोट्स यानी लाइफ बोट्स पैसेंजर्स के अकॉर्डिंग रहने चाहिए। जितने पैसेंजर्स उनके अनुसार जो उचित लाइफ बोट्स हैं, नंबर ऑफ लाइफ बोट्स वो रहने चाहिए, ताकि इमरजेंसी में कोई भी क्षति ना हो, किसी का जान ना जाए। इन 1985 साइंटिस्ट सेंट अ सबमरीन टू लुक फॉर रेक ऑफ द टाइटैनिक, यानी 1985 में वैज्ञानिकों ने एक सबमरीन को भेजा। कहाँ? तो समुद्र में, जहाँ पर वो टूट गया था शिप, जहाँ पर वह डिस्ट्रॉय हो चुका था, उसी जगह। दे फाउंड द शिप लेइंग इन 2 पीसेज ऑन द ओशियन फ्लोर एट अ डेप्थ ऑफ अराउंड 4000 मीटर, अबाउट 13,000 फीट। उन्होंने पाया कि शिप जो था वह 2 टुकड़ों में बटा हुआ महासागर यानी ओशियन फ्लोर कहते हैं महासागर का जो निचली तल होता है, उसमें वह 2 भागों में बटा हुआ था। लगभग उसका गहराई जो था वह 4000 मीटर था, यानी 4000 मीटर ओशियन फ्लोर था नीचे मीन सी लेवल से, और 13,000 फीट था, यानी कि फीट में 13,000 था और मीटर में 4000 था। Later they took photographs of the wreck and brought small parts of it to the surface of water, यानी बाद में उन्होंने फ़ोटोग्राफ क्लिक किया वहाँ पर का जो शिप का टूटा हुआ भाग था उसका, और कुछ पार्ट्स को उन्होंने वाटर के सरफेस पर लाया। द ग्रैंडियोर एंड द एंड ऑफ टाइटैनिक री एम्फेसाइज्ड 2 फैक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी यह जो इतना ज़्यादा विशाल जो शिप था, और इसके अंत पर जो टाइटैनिक का अंत हुआ, यह लाइफ के 2 तथ्य पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। पहला तथ्य था ओवर कॉन्फिडेंस लीड्स टू फैटल एंड। पहला ये था कि जब आत्मविश्वास हो जाता है, अत्यधिक आत्मविश्वास हो जाता है, तो उसका हमेशा जो अंत होता है वह काफ़ी घातक होता है, काफ़ी बुरा होता है। सेकेंड जो था, यानी दूसरा जो था, वह फैक्ट क्या था जीवन का? एवरी एक्शन टू बी डन शुड बी इवेल्युएटेड फॉर प्रॉस एंड कॉन्स विथ इक्वल इम्पोर्टेंस, यानी कोई भी कार्य जो इसको करना है उसका पहले पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक पहलू भी देख ले, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देख लें, और कॉन्स मतलब होता है निगेटिव, यानी निगेटिव पहलू भी देख लें, यानी कि उस काम को करने से पहले उसमें क्या लॉस होगा या क्या लाभ होगा, इस चीज़ को देखना, यानी क्या लाभ होगा और क्या हानि होगा, इस चीज़ को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। यानी कि अगर लाभ हो रहा है तो ठीक है, अगर हानि हो रहा है थोड़ा भी, तो उसको भी हम लोगों को देखकर उसी के अनुसार काम करना चाहिए। तो प्रॉस एंड कॉन्स एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब एक्सरसाइज जो होगा हमारा अगले वीडियो में मैं डालूँगा, तो आप इस चैप्टर को रीड करें, इसका मतलब समझें और वर्ड मीनिंग तो करे ही करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले वीडियो में मैं फिर आपको एक्सरसाइज से करवाऊँगा।